हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लेबल और जो टैग वगैरह होते हैं उनकी डायलाइन आपने किस तरह बनानी है और डिज़ाइन कैसे करने हैं। जो लेबल वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बोतल वगैरह है, तो यहाँ पे जो लेबल्स वगैरह स्टिकर वगैरह लगाते हैं वो किस तरह आपने उसका साइज़ लेना है। अगर डिफरेंट किस्म की आपके पास बोतल है तो आपने डिफरेंट किस्म के किस तरह आपने ये लेबल वगैरह लगाने हैं। और अगर आपकी बोतल का कैप है उसके ऊपर आप कैसे लेबल लगाओगे, स्टिकर कैसे लगाओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास शैम्पू की बोतल है या कोई भी इस तरह की आपके पास बोतल है, तो आप किस तरह ये इनका जो स्टाइल बनाओगे। जो सबसे पहले तो आपको डायलाइन बनानी पड़ेगी ना, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं तो मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम डायलाइन लेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक ईज़िली पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये हमने डिज़ाइन तो बना लिया था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, तो अब इसके लिए हमें लेबल चाहिए। तो यही डिज़ाइन को हमने लेबल पे कैसे कन्वर्ट करना है तो उसका मैं आपको बेसिक बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी बोतल है, इसका जो डायमीटर है, कोई भी डायमीटर आपने साइज़ ले लेना। बोतल का एक स्केल होता है, स्केल को पूरी आपने अपनी बोतल के ऊपर आपने उसको साइज़ मेजरमेंट करनी है। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास ये साइज़ आ जाता है। अभी इतना हमारा जो लेबल है, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अभी हमारी बोतल के ऊपर यहाँ तक स्टिकर वगैरह लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टिकर होगा पूरी बोतल पे इसने घूमना है, तो इसलिए इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डबल हो जाएगा साइज़, ठीक है। मैं इसको फ़िलहाल ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये आपका लेबल का साइज़ है, ठीक है। इसके अंदर हम डिज़ाइन सेट करेंगे। ये वाला किस तरह सेट करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लेबल्स बनाए जाते हैं सारे। अभी जैसे ये वाली बोतल है इस बोतल पे आप कैसे लेबल लेंगे, इसकी ये देखें, ये रेक्टेंगल से बने हुए हैं, ये शेप बनी हुई है बोतल आपकी जो बोतल के ऊपर है। तो आप अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना हमने एरिया लेना है। अगर उसको यहाँ पे लेबल चाहिए, यहाँ पे चाहिए, वो हिसाब से जितने भी आपने लगाने हैं वो आपने इस तरह साइज़ पकड़ लेने हैं या आपने साइज़ इस तरह लेने हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कैप है, तो कस्टमर कह रहा है मुझे कैप के यहाँ पे स्टिकर चाहिए, तो उसका भी आपने साइज़ लेना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका साइज़ हम रख लेते हैं 10 बाई 10 साइज़ है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जो इसका ये वाला एरिया है, ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद ये बोतल आ गई हमारे पास। इसका आपने कैसे डायलाइन, सबसे पहले तो आपने डायलाइन बनानी है ना। हम इसकी शेप बनाते हैं सबसे पहले जो खूबसूरत लगे, ठीक है। हम यहाँ तक पहले इतना एरिया लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसकी शेप बनानी है हमने। इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों को पकड़ के पाथ फाइंडिंग के अंदर यूनिट कर दिया और इनको थोड़ा राउंडेड शेप में कर देता हूँ। सारे कॉर्नर पकड़ के ना आपने इस तरह सेलेक्ट करना है और सारे कॉर्नर पकड़ के इस तरह आपके ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको एग्जांपल दिया है कि इस तरह का आपका लेबल का ये डिज़ाइन है, ठीक है। इस तरह का स्टिकर लगेगा इसके ऊपर। अब जैसे कि ये है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आपने तकरीबन आपकी मर्ज़ी, आप ओवल टाइप का भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा लेबल है, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हमने बोतल के हिसाब से डिफरेंट किस्म के जो साइज़ पकड़ लिए हैं, शेप्स पकड़ लिए हैं। जो लेबल की डायलाइन है ना, लेबल की डायलाइन हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर हम ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको लेबल पे कैसे आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं ले आता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पीछे वाला डिज़ाइन है मेरे बॉक्स का, मैं उसको कॉपी करके बाहर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर पेस्ट करता हूँ, इनको सेंटर किया, थोड़ा सा डिज़ाइन छोटा कर लेते हैं और सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हम ले आते हैं अपना ये जो फ्रंट का डिज़ाइन है। ये कोई प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे यानी कि समझाने के लिए ये डिज़ाइन ओपन किया है। तो ये हम अपना जो हमारा डिज़ाइन है फ्रंट के ऊपर ले आता हूँ
और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मैं पूरे को पकड़ के सेंट्रलाइज करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये बाहर का डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी पहले नीचे वाले की एक कॉपी बनाता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और इन दोनों को सेलेक्ट किया, मैंने क्रॉप कर दिया। और मैंने आपको बताया जब पाथफाइंडर यूज़ करना है तो ये कचरा मचरा बनता है, इसको आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो इसको हम पकड़ के बैक पे फेंकेंगे और ये ब्लैक को बैक पे फेंकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो पीसीज वगैरह लिखे हुए हैं ये भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप अब आपके बॉक्स के ऊपर जो जो मटेरियल्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसका तरीका क्या होता है, इसको आपने एक साइड पे ले जाना है। पहले आपने ये जो अपना साइज़ लिया इसका हाथ सेंटर करना है और इस सेंटर के अंदर आपने ये काम करना है, ठीक है। मैं इस तरह कर देता हूँ, इनको ऐसे ले आता हूँ, ठीक है। ये हमारी बॉर्डर के फ्रंट के ऊपर से नज़र आएगा और जो बैक का एरिया वहाँ पे हम कोई और चीज़ लगा देते हैं। अब ये डिज़ाइन इसको अब आपने सेंटर करना है, ठीक है। इसके सेंटर में आना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब इसको पकड़ के मैं छोटा कर देता हूँ। डिज़ाइन थोड़ा ख़राब होता है तो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लग रहा, आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी सेम ये हमारा बैक हो गया जो बोतल का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये डिटेल्स वगैरह लिखेंगे। इसको आपने ऐसे कॉपी करके ले आए। जो जो आपने डिटेल लगानी है ना वो आपने इसकी बैक साइड पे यहाँ पुट कर देना। यहाँ पे मैं वाइट कलर से रख देता हूँ। उससे पहले आपने पूरा जितने भी टेक्स्ट है मैं उसको कर्व कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट वगैरह प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं आउटलाइन कर देता हूँ, इजी हो जाएगी, फाइल हल्की हो जाएगी मेरी। ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली डिटेल्स इनको भी लिख देते हैं हम, ये भी नीचे लगा देता हूँ मैं। इसको भी यहाँ पे इस तरह सेट कर दिया। जो भी आपकी डिटेल होगी ना उसके बाद आपकी अगर बारकोड आपने बारकोड भी लगानी है यहाँ पे आप बारकोड लगा दो, ठीक है। और उसके बाद और क्या लगा सकते हैं हम, ये लोगो हमारा आ गया, ठीक है। ये लोगो को आप लगा लो। इसको पहले थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ। ये ले, ये जो हमारी वो फर्स्ट बोतल थी ये वाला, ये इसका लेबल तैयार हो गया इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर कैसा बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे बॉक्स का कलर ब्लैक है तो ब्लैक ही रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये फ्रंट वाला डिज़ाइन लगाना है ना, क्योंकि हमारा मेन तो ये है। इसको लगा दिया, मैं छोटा सा इसको ये लगा दूँगा। उसके बाद ये जो भी आपके पीसेस वगैरह है एग्जांपल के तौर पे ये लगा दिया आपने, ठीक है। और अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बॉक्स के ऊपर बॉर्डर है, ये आप देख रहे हैं बॉक्स के ऊपर हमारा बॉर्डर है, तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इसको ये बॉर्डर हम यहाँ पे लगाते हैं, इसकी एक कॉपी करता हूँ। पहले डायरेक्ट मैं ये कलर पकड़ लिया, इसको मैं ले जाता हूँ स्ट्रोक के ऊपर और ये स्ट्रोक इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ये चीज़, और ये अंदर की तरफ ले आए। ये देखिए ये स्ट्रोक लगी उसी कलर की। और पीछे हम कस्टमर कहता है ये वाला डिज़ाइन रख दो, आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शन बना सकते हो, ठीक है। हम ये वाला डिज़ाइन अब रखते हैं ब्लैक के ऊपर, कैसा लगता है। तो ये इस तरह आपका, इसको बैक पे सेंड किया, फिर ब्लैक को बैक पे किया। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। नाम को थोड़ा नीचे ले आओ ये चीज़, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके इस तरह, ठीक है। और टॉप के ऊपर आप लोगो भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप अगर आपके पास कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं, कोई और लोगो लगा देते हैं सेपरेट। अभी बॉक्स के अंदर नाम भी वही लिखा हुआ है तो, लेकिन लोगो तो सेपरेट फिर लगाना पड़ता है ना, तो ये लोगो इसको भी इसी कलर से कर देते हैं। तो ये इस तरह आपका जो लेबल है इस वाला बोतल के हिसाब से मैंने ये, हम अगर इसको इधर लगाते हैं तो ये इस तरह आपकी बोतल लगेगी। इसको फ्रंट के ये देखें ना, कुछ इस तरह का लेबल लगेगा आपका। इसको लगाएंगे यहाँ पे लगेगा, ये स्टिकर पूरी बोतल पे घूमेगा। इसलिए अभी जैसे अब ये राउंड आ गया कैप के ऊपर, अगर कस्टमर कैरा लगाना है तो क्या करेंगे, पहले तो
ब्लैक ले लिया। अगर कस्टमर कहता है मुझे ये इस कलर में कर दो, इस कलर में कर दो, आप इसकी आउटलाइन लगा दो, आउटलाइन लगा दी, ठीक है। साइज़ आपका कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर कहता है ये डिज़ाइन नहीं लगाओ, सिर्फ नाम वगैरह लगाओ और ये लगा दो, आपने ऐसे कर दिया। और कह रहा है, कस्टमर कहता है इसको ब्लैक में कर दो, तो आप इसको ब्लैक में कर दो, ठीक है। और कस्टमर कह रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन लगा दो, ज़्यादा डिज़ाइन ही मुझे चाहिए, तो आप कहते हो ठीक है, माइनर से उधर से डिज़ाइन लेके आते हैं, इधर से ये या यही पकड़े थे क्योंकि हम उसको आगे किया हुआ था काम। मैं इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे इस तरह हम इसको, डिज़ाइन की थोड़ी शेप ख़राब हो रही थी, इसको सही कर लेते हैं। और छोटी सी ना ब्लैक कलर की रख देते हैं, ठीक है। अब ये अंदर का सिर्फ एरिया चाहिए, मैं एक कॉपी करूँगा पहले इस, ये देखें आपने याद रखना है अभी फिल में ग्रेडियंट है और स्ट्रोक है, ठीक है। तो जब कभी भी ग्रेडियंट को आपने एक्सपेंड नहीं करना। मैं एक कॉपी ले आता हूँ नहीं, ताकि हमारा ग्रेडियंट प्रॉब्लम ना आ जाए। मैं आउटर ये इसको ख़त्म करता हूँ, ग्रेडियंट को, आउटलाइन को एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करके रिलीज़ करता हूँ और ये अंदर का पाथ आ गया। इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, क्रॉप कर दिया। इसको आपने फ्रंट के ऊपर कर लेना है, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट किया, अब आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका एग्जांपल के तौर पे ये बन गया हमारे, ये बोतल के टॉप पे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। इसका क्या करेंगे, इसका भी कस्टमर कहता है इसको आप ब्लैक में ले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये नाम लिखे मेरा, ये अभी डिज़ाइन हमारा इसके अंदर आ नहीं सकता, तो आप यहाँ पे मजबूरी है, सिर्फ माइनर सा आपने डिज़ाइन लगाना है। यहाँ पे नाम वगैरह लिख दिया, ठीक है, ये नाम लिख दिए, ये छोटा सा ये भी आप लगा लो, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। और बस इतना। अभी अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ है कि यहाँ पे अभी ये हमारा जो डिज़ाइन बाहर जा रहा है। अगर कस्टमर कहता है ये मुझे ऐसे ही चाहिए, तो आप ये भी हमारे लेबल के अंदर ले आओ। तो इसको कैसे करेंगे, मैं इसकी एक कॉपी करूँगा, एक को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक करके इसकी पहले आउटलाइन लगाता हूँ, आउटलाइन को थोड़ी सी बोल्ड करता हूँ, मज़ीद कर लेते हैं 7 तक, और इसको कैप कॉर्नर करके एक्सपेंड कर दिया आपने, और उसके बाद आपने यूनिट कर दिया, ठीक है। ये पाथ बन गया। इस पाथ को पकड़ के आपने यूनिट कर देना है, ठीक है। और बाद में जो डिज़ाइन हाइड किया तो उसको हाइड किया, ये देखें ये अभी लेबल बन गया, ठीक है। अगर इसकी डायलाइन बनेगी, ये कुछ इस तरह की जो डायलाइन होती है, ये देखें ये शेप बन गई ना आपकी, ये वही चीज़ होगी। अब लेबल के अंदर ही जो हमारा, उसके अंदर ही ये डिज़ाइन आ रहा है, तो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला आ गया डिज़ाइन हमारे पास। इसका आप क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक में ही कर लेते हैं। अभी ये पीछे वाला डिज़ाइन हम लगाते हैं, ये पीछे वाला डिज़ाइन आपने लगा देना फुल, जहाँ तक आपको सही लगता है, ठीक है। यहाँ तक लगा दिया। इसको कॉपी करके मैं एक कॉपी रखता हूँ और इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये हमारा क्रॉप हो गया, डिज़ाइन आ गया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम ये वाला डिज़ाइन लेके आते हैं। यहाँ पे क्योंकि जगह है तो इसलिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये वाला डिज़ाइन ना। इसको यहाँ पे हमने ये डिज़ाइन लगाया इस तरह, और यहाँ पे कस्टमर कह रहा है आप फुल ये नीचे से ख़त्म कर दें, तो सिर्फ ऊपर चाहिए मुझे, तो आप ये हाफ़ तक भी कर सकते हैं। इसको पकड़ा और मैंने ये जो डिज़ाइन है इनको पकड़ के ये क्रॉप कर दिया, ठीक है। सिर्फ हाफ़ के ऊपर आ गया। और कस्टमर अगर कहता है हाफ़ मुझे आप कर दो पिंक, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसके पीछे रखा इनको, और इसको आप दोनों को सेलेक्ट करके आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद अनग्रुप करेंगे और ये वाला पाथ हमने डिलीट कर दिया। और इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कलर कर देते हो आप यही, ठीक है। ये इस तरह का कुछ आ गया। और यहाँ पे जो हमारी जो मज़ीद चीज़ें आपने पुट करनी है, ज़्यादातर जो लेबल होते हैं वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सा आपने डिज़ाइन लगाना होता है
और टेक्स्ट वाला लिखना होता है जितना आप लगा सकते हैं। अगर ये लिख देते हैं आप, ये भी सही है। और मज़ीद अगर आप कुछ कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह आप लेबल बनाते हैं। तो अगर हम इसको अपनी बोतल के ऊपर रखते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें, बोतल के ऊपर लगाया है, ये इस तरह का नज़र आया। इसको आप लगाते हैं तो ये आपका इस तरह का नज़र आएगा। ये कैब, अभी बोतल हमारी साइड पे पड़ी है तो ये आपको वैसे यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और ये जो हमने ये बनाया था ये पूरा घूमेगा। इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाफ, इसको पहले ग्रुप कर लेता हूँ। इसको मैं हाफ कर लेता हूँ क्लिप मास्क। तो ये देखें, ये इतना हमारा ऐसे नज़र आएगा। और बाद में जो पीछे वाला एरिया, अगर बोतल को आप घुमाओगे तो उसमें बाकी का हमारा, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। ये मैं क्लिप मास्क के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये पीछे से इस तरह नज़र आएगा। ये देखें, आप समझ लग रही है आपको कि ये पूरी बोतल पे स्टिक हमारा ये घूमेगा। तो ये इस तरह आपने, अगर आपके पास कोई भी डिज़ाइन है ना, तो आपने डिज़ाइन को लेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब तरीके ऐसे हैं। आपने खुद शेप बनानी है हर चीज़ का जो अच्छी लगे। तो आपको मेरी बात समझ लगी कि हमने किस तरह ये सारी वर्क करना है। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर कहता है मुझे टैग चाहिए, तो टैग किस तरह बनाएंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही चीज़ थी, वो कहता है इसी का, अगर इस वाली बोतल के ऊपर, ये वाली बोतल के ऊपर मुझे टैग चाहिए, यहाँ पे टैग चाहिए, इस शेप में हम टैग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस शेप में आपने टैग कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपने डायलाइन बनानी है ना। आपने ये डायलाइन कर ली, ठीक है। और इसको आपने कर लेना है यहाँ से थोड़ा सा सीधा, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं छोटा सा राउंड, जो टैग वगैरह होते हैं ना, जिसको छोटी सी डोरी के साथ आप बोतल के साथ लटक रहा होता है, ये वो चीज़ होगी, ठीक है। इसको ग्रुप किया, इसकी सेम आपने कॉपी कर लेनी नीचे को, और इसको रोटेट रख देना आपने, और रिफ्लेक्ट कर देना हॉरिजेंटल। तो ये देखें, इसको टैग कहते हैं। ये टैग जब आपस में फोल्ड होंगे तो आगे पीछे से नज़र आएगा। कोई भी शेप का आप बना सकते हो, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी भी शेप का अगर आपने बनाना है, अगर फॉर एग्जांपल यही डिज़ाइन है, कस्टमर कह रहा है इसी डिज़ाइन का मुझे आपने टैग बना दो, तो इसको हम कैसे करेंगे। मैं इसकी कॉपी ले आया हूँ, ये देखें, इसकी कॉपी यहाँ पे ले आया हूँ मैं। अगर इसका ही टैग बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसको पहले ग्रुप कर लिया। ये भी आपने टेक्निकल चीज़ है, आप गौर से देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ। इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, एक को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको पकड़ के मैं इसकी पहले स्ट्रोक लगाता हूँ। ये स्ट्रोक इसलिए लगा रहा हूँ, हमने पाथ बनाना है। मैं इसके तकरीबन काफ़ी मोटी कर दिया, ठीक है। ये अभी थोड़ी हैवी फाइल हो जाएगी। एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आपने इसको यूनिट कर देना है। ये देखें, ये पूरा एक पाथ आ गया, ठीक है। और इसको आपने अब करना है, आउटलाइन में ले जाना है, ठीक है। ये अंदर का ये जो, इसको रिलीज़ करके फिर दोबारा आपने कर लेना है यूनिट, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारी ये डायलाइन नज़र आ रही है, ये भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक छोटा सा सुराख बनाने के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा राउंड लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ता हूँ, इसकी आउटलाइन को आई ड्रॉप से किया और इन दोनों को सेलेक्ट करके यूनिट कर दिया। ये देखिए एक पाथ बन गया, ठीक है। अब नीचे से आपने हमेशा सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्रीजिंग आती है। तो मैं यहाँ से इतने एरिया पकड़ के इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, और नीचे से थोड़ा सा राउंड कर लें इतना। इन दोनों को पकड़ के फिर मैं इनको यूनिट कर देता हूँ। ये देखें एक पाथ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले छोटा सा राउंड लगाना है। ये जितनी भी आपकी डोरी है उसके हिसाब से आपने इसको राउंड लगाना है। तो अब यहाँ पे सेम आपने इसको कॉपी करके, ये फ्रंट हो गया, और इसका जो बैक होगा वो आपने इस तरह इसको रिफ्लेक्ट करके रखना है, ये चीज़, ठीक है। ये क्रीजिंग है, कटिंग नहीं है, बाकी कटिंग है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट किया तो हमारा डिज़ाइन थोड़ा उल्टा हो गया। इसको आपने सीधा कर लेना है, ये चीज़ें भूलनी नहीं है आपने, ठीक है। इसको मैं
नाम वगैरह को सीधा कर लेता हूँ, ये चीज़ ठीक है। तो ये देखें, ये टैग जब आपस में फोल्ड होंगे तो ये टैग कहीं भी लटका सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी, ये किस तरह हमने सब चीज़ें की। सबसे पहले लेबल तब बनते हैं जब आपने सबसे पहले डिज़ाइन रेडी कर लेना, तो उसके बाद लेबल्स वगैरह बनाते हैं या टैग बनाते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन आपने फाइनल करना होता है और उसके बाद आपने शेप लेनी होती है, जो आपकी बोतल है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी शेप लेके फिर उसके अंदर हम डिज़ाइन सेट करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं लेबल्स के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दें हमारी वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दोबारा नई वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।